हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, पैसा एक ऐसा चीज़ है जो अपनों को तोड़ देता है या फिर अपनों को जोड़ भी देता है। तो आज हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। हीरामन काका बहुत ही उदार और खुश मिजाज व्यक्ति थे। छल कपट तो जैसे कोसों दूर थी उनसे। हीरामन काका के 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। वे दिन रात मेहनत करके अपने तीनों बच्चों को उनकी योग्यता के अनुसार पढ़ाई भी करवाए। जब तीनों बच्चों को नौकरी लग गई तो उन्होंने एक एक करके तीनों बच्चों की शादी भी कर दिए। अब वे निश्चिंत और बेफिक्र जीवन जीने लगे। हीरामन काका के 2 भाई भी थे। उनको भी काका ने बहुत अच्छे संस्कार दिए थे और उन्हें भी अच्छी तालीम दिए थे। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन अचानक हीरामन काका को हार्ट अटैक आया और वे इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। आस पड़ोस के रिश्तेदारी के सभी लोग हीरामन काका के घर आए और उनकी अच्छाई का बखान कर करके रोने लगे। अब जब काका को शमशान घाट ले जाने के लिए उनके दोनों बेटों और दोनों भाइयों ने उन्हें अपने कंधे पर उठाया ही था कि एक व्यापारी वहां आया और कहा, जब तक आप लोग मुझे 3 लाख रुपए नहीं दे देते मैं इन्हें शमशान घाट ले जाने नहीं दूंगा, क्योंकि इन्होंने मुझसे 3 लाख रुपए उधार मांगे थे। मेरे पैसे मुझे लौटा दो और जहां मर्जी वहां लेकर जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा। इतना सुनकर हीरामन काका के दोनों बेटों ने कहा, हमें नहीं मालूम हमारे पिताजी ने आपसे कब रुपये लिए थे। ऐसा ही उनके भाइयों ने भी कहा, हमें भी नहीं मालूम भैया ने आपसे कब रुपये उधार लिए थे, और अब तो वे इस दुनिया में भी नहीं रहे। अब कैसा पैसा, कैसी वापसी, हम कुछ नहीं जानते। इस प्रकार थोड़ी ही देर में वहाँ झगड़ा जैसा माहौल हो गया। बात बढ़ते बढ़ते घर की महिलाओं तक के यह बात पहुँच गई। हीरामन काका की बेटी भी अपने ससुराल से अपने पिता का समाचार सुनकर वहाँ आई हुई थी। यह बात जब उनकी बेटी को पता चली तो उसने उस व्यापारी से हाथ जोड़कर निवेदन किया और कहा, अंकल, मेरे पिताजी तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने मुझे बचपन से लेकर आज तक कभी भी पराया नहीं समझा। मेरे पिताजी की शव यात्रा शांति के साथ होने दीजिए। मैं आपको उनके द्वारा लिए गए रुपये लौटाने का वादा करती हूँ। और उसने अपने पास रखे सारे गहने जेवर उस व्यापारी को दे दिया और कहा, अंकल, ये गहने कितने रुपए के होते हैं आप पता करके मुझे बता दीजिएगा, और बाकी के रुपए भी मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। ऐसा देखकर उस व्यापारी के दोनों आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने रोते हुए कहा, शाबाश बेटी, तुम ही हीरामन काका की असली वारिस हो। दरअसल बात यह है कि 3 लाख रुपए काका ने कर्ज नहीं लिए थे, बल्कि उन्होंने 3 लाख रुपए मुझे कर्ज के रूप में दिए थे। वास्तव में मैं यह जानना चाहता था कि हीरामन काका की इज्जत की परवाह किसे है, वास्तव में असली हकदार कौन है। यही जानने के लिए मैंने यह सब नाटक किया। यदि मैं सीधे सीधे आकर कहता कि काका से मैंने 3 लाख रुपए लिए थे, तो ये स्वार्थी लोग, तुम्हारे भाई और चाचा लोग, मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा देते कि 3 नहीं बल्कि 5 लाख रुपए थे आपके ऊपर, और पहले पैसा ले लेते, फिर तुम्हारे पिता को शमशान घाट लेकर जाते। इसलिए बेटी, तुम मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर उस व्यापारी ने 3 लाख रुपए हीरामन काका की बेटी को दे दिए। वहाँ उपस्थित समाज के सभी लोगों ने हीरामन काका की बेटी की बहुत तारीफ की और कहा, भगवान सभी को बेटी जरूर दे, क्योंकि बेटी अपने माता पिता का अपमान होते हुए कभी भी नहीं देख सकती। सभी ने कहा, बेटी हो तो ऐसी, और हीरामन काका के दोनों बेटों और दोनों भाइयों के सिर नीचे झुक गए। वे अपने आप में अपमानित महसूस कर रहे थे। तो दोस्तों, देखा आपने, एक बेटी ने अपने पिता की लाज किस तरह बचा ली। तो इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि यदि बेटी है तभी यह संसार चलता है। इसलिए बेटियों को अच्छे संस्कार दीजिए, बेटियों को खूब पढ़ाइए लिखाइए और उसे इस काबिल बना दीजिए कि उसे अपनों के लिए फैसले लेने के लिए किसी का मुंह ताकना ना पड़े। तो दोस्तों, आज की यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।